नमस्कार, मैं देव मदान। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राम निवास जी। नमस्कार जी। जी नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बस बढ़िया, ठीक ठाक जी। चलिए। आपको आज बहुत ही कड़े सवालों का जवाब देना हमारे। अच्छा जी, ठीक है हाँ, जी। जो इसलिए हमने आपको आज आमंत्रित किया है जी कि जी आप हमारे कुछ सवालों का जवाब दे सकें। जी जी जी। एक तो आपसे पिछली बार जब हमारी बातचीत हुई थी, हाँ जी, एक हाँ ये जी। दिल्ली को मतलब पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की बात हुई थी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ देखिए, हमारी संस्था का नाम है दिल्ली ग्राम सुधार महासभा 360। ये रजिस्टर्ड संस्था है और इसका उसके महासचिव भी हैं आप उसके मेरे ख्याल। दिल्ली प्रदेश का मैं महासचिव हूँ और हमारे जो अध्यक्ष हैं पालम गांव से चौधरी राजेंद्र सोलंकी जी हमारे अध्यक्ष हैं। तो ये संस्था ने जब 1 अप्रैल 2004 से दिल्ली के अंदर नया टैक्सेशन का स्लैब आया था और ग्रामीण क्षेत्र पे भी टैक्स लगा दिया था, तो तब ये हमारा 7 महीने का धरना 29 नवंबर 2004 को हमारा धरना जंतर मंतर पर शुरू हुआ था, जो कि हजारों की संख्या में ये धरना चलता था। और 29 जुलाई 2005 में ये हमारा धरना समाप्त हुआ था, यानी कि स्थगित किया था। हर महीने 29 तारीख को, केवल फरवरी में दिक्कत आती है, 2004 से लेकर आज तक हर महीने 29 तारीख को हमारी कार्यकारिणी की मीटिंग जंतर मंतर पर लगातार ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं के संदर्भ में लगातार होती रहती है। तब 3 प्रस्ताव पारित हुए थे 2004 का, जब हमारा 7 महीने धरना चला था। मुख्यमंत्री माननीय शीला दीक्षित जी थे और एमसीडी में हमारे मेयर सतबीर जी थे और हमारे जो कमिश्नर थे एमसीडी के राकेश मेहता थे। तब 1 अप्रैल 2004 से दिल्ली के अंदर नया टैक्सेशन का स्लैब लागू हो गया था। तब ये हमने कहा था भी ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे अपने मकान है, सब गलियां हमने बनाई है, ग्राम सभा की जमीन में स्कूल, कॉलेज, चिकित्सालय, हॉस्पिटल सब गांव वालों ने खुद की जमीन देकर डेवलपमेंट हुआ है। तो आप किस पर कैसे टैक्स आप हमसे ले रहे हैं? डेवलपमेंट आपने क्या किया है? तो उस नाते से भी कमर्शियल प्रॉपर्टी पर जहां पर शटर लगा हुआ हाँ, है। ये भी देखा गया है गांव में तो चंदा थोड़ा थोड़ा चंदा करके जब स्कूल बनाते थे, हाँ ऐसा ऐसा भी हुआ है। बिल्कुल। पहले पहले स्कूल के लिए भी ग्राम सभा की जमीन होती थी। वो ग्राम सभा की जमीन गांव की धरोहर होती थी। हाँ, वो सरकार का उसमें एक पैसा नहीं लगा हुआ। और खुद हम चंदा करके स्कूल बनाते थे, कुएं बनाते थे, तालाब ग्राम बनाते थे। ग्राम पंचायतें ग्राम बनाते थे। पंचायत थे वो सारा वो करती थी। ग्राम पंचायत तो फिर भी उस नाते से सरकारी तो तौर पे भी आ जाती थी, लेकिन बिल्कुल गांव की तरफ से भी ये बनाते थे। तो तब ये नया टैक्सेशन जो है ना दिल्ली पे। टोटल कहने का मतलब ये है कि पूरा सहयोग गांव का रहता था जब हाँ बिल्कुल ये चीजें बिल्कुल जब होती थी। बिल्कुल बिल्कुल गांव का सहयोग इसमें रहता था। मतलब सरकार का सहयोग कम होता था उस वक्त। हाँ उस वक्त खुद अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया था। अभी जैसे हम ये कहें कि हमारा बवाणे का इतिहास कितना पुराना है, तो हम महरौली से बवाना जैसे आए थे आए थे तो लगभग 1200 साल पहले ये बवाना का आबाद हुआ था। तो बवाना में फिर जैसे हमारा दादा मालदेव जो हमारे पूर्वज थे, तो फिर हमारा बवाना, दरियापुर, नांगल और बाजितपुर, ये हमारा चौगामा है, एक दादा की ये औलाद है। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर तैयार हुए थे। तो वो जैसे जैसे फिर गांव वालों ने जमीनें देखी जो जहाँ पर अनफर्टाइल लैंड थी, यानी कि जो वैसी जमीन थी ना जहाँ पर और ऊंचाई थी, रे की जमीन थी, वहाँ पे तो घर बनाए। और जो अच्छी जमीन थी, उपजाऊ जमीन, उसको समतल करके फिर वो खेती बाड़ी के लिए तैयार किया। क्योंकि उस समय तो कोई रोजी रोटी थी नहीं, छप्पर थे, पेड़ पौधे थे, वन थे। तो जब ये मानव जीवन जैसे जैसे आधुनिकीकरण में आया है, तो उसने उसका दिमाग काम किया कि वहाँ से फसल उगती है, पेड़ों से फल फ्रूट मिलते हैं, उसी से तो खाते थे, जंगलों में रहते थे। फिर जैसे जैसे झोपड़ियों और शरीर पे पहनावे के लिए जैसे केले के पत्तों का उसको पता, जैसे जैसे प्रकृति ने, जैसे पशु पक्षी चिड़िया चिड़िया घोंसला बनाती थी, वो उन्होंने सीखा। चींटी पंक्ति में चलती थी तो पंक्ति में उसने सिखाया। हाथी बहुत ताकतवर है, वो पेड़ को डांडी से तोड़ देता था, तो उसने फिर एक लकड़ी का एक कुल्हाड़ी बनाई। तो जैसे जैसे प्रकृति में उन्होंने देखने को, आगजनी आगजनी कैसे हुई कि वो पत्थर से आगजनी, ये आधुनिकता की तरफ जैसे जैसे मानव, क्योंकि उसमें दिमाग था, उस नाते से सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। जंगलों को काट के हमने जो जमीनों को समतल किया, और जहाँ पर उपजाऊ जमीन नहीं थी ना, वहाँ पर हमारे घर, जितने भी आप दिल्ली देहात में या हरियाणा का पूरे देश में आप जो गांव देखोगे ना, जहाँ मूल गांव है,
वो गांव आप दीवारें देखेंगे ना तो वो रेकी जमीन है, तो उनका ये था कि भी यहाँ पर कोई भी फसल उगाएंगे तो वो उगेगी नहीं, इसमें मान लिया अपने मकान बनाओ और जो जमीन पैदावार देगी उसमें वो फसल उगाते थे। ये सब डेवलप किसने किया? ये हम ही ने तो किया, सरकार का इसमें क्या तंत्र लगाया? तो इस नाते से जो हमारा ग्रामीण पृष्ठभूमि के और फिर हमारी जमीनें चली गई, अब द्वारका बन गया, रोहिणी बन गया, लेकिन हमारे लिए क्या? ये मास्टर प्लान में तो हमारी गई, जमीनें हमारी गई, इसका पूरा हुआ है, पूरा विकास। हम कह रहे थे मिनी मास्टर प्लान गांव का बनना चाहिए। अब जो अधिकारी आते हैं बड़े बड़े ओहदों पे बैठते हैं, IAS IPS UPSC की तैयारी करते हैं, वो शहर के लोग होते हैं, वो शहर के बंद कमरे में अपनी तैयारी करते हैं, AC रूम में रहते हैं। गांव के स्ट्रक्चर पे वो गांव का खलिहान, झोड़, तालाब, ट्रैक्टर, पशु पक्षी, गायें भैंस, दूध निकालना, इन चीज़ों का उनको पता नहीं होता है। तो हम कहते हैं मास्टर प्लान के अंदर मास्टर विलेज प्लान बनाना चाहिए। दिल्ली की बात कर रहे हैं हम। अब दिल्ली में लैंड पूलिंग में हमारे ये बवाना और हमारी जमीनें चलेगी, इंडस्ट्री एरिया आ गया, लेकिन हमारे के लिए ना तो इंडस्ट्री का कोई प्लॉट दिया गया, ना कोई हमको रोजी रोटी दी गई। और हमारी 36 बिरादरी, जो एक किसान के साथ में 36 बिरादरी, उस पे खेत से उसी से काम हमारा वो संस्कृति थी, जुड़ी हुई थी। अब वो सारा मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन हमारा ये कहना, मैंने मास्टर प्लान में भी सुझाव दिया है, और तजेंद्र खन्ना कमेटी थी 2005 में, जब ये 2021 का मास्टर प्लान तैयार किया, मेरे वहां पे सजेशन है और 5 नंबर पर सजेशन है। तो उस नाते से जब तजेंद्र, जो हमारे पहले पूर्व LG थे माननीय तजेंद्र जी, तो उनकी कमेटी गठित हुई थी। तो हमने जब वो 2007 का फिर मास्टर प्लान आया। एक मिनट आपको जी, दूसरा सवाल ले ले। जी जी जी। MCD में मतलब आजकल पोस्टर देखते हैं हम, MCD में केजरीवाल, और MCD में एक सवाल ये भी है कि मतलब ज्यादातर मतलब ये आरक्षण का चक्कर है, महिलाओं की सीटें हैं। जी जी तो जी। इसको आप कैसे देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? देखिए, आज ये 28 जनवरी, आज शुक्रवार है 28 जनवरी, और 3 दिन पहले ही ये नोटिफिकेशन हो गया है। MCD में जो सीट जनरल थी वो फीमेल की होगी, जो फीमेल थी वो मेल की होगी है, और जो SC सीटें हैं वो सारा नोटिफिकेशन हो चुका है। अदल बदली हमारी भी नांगल ठाकरन की गांव की सीट थी, जनरल सीट थी, और वो अब SC के लिए रिजर्व कर दी गई है। और इधर 30 वार्ड का था, तो वो पहले उसकी मेल की थी, तो वो अब फीमेल हो गई है। तो एक तो ये रिजर्वेशन का गांव वालों का ये कहना है कि भी केवल MCD में एक तो 50% फीमेल की है, फिर उसके बाद SC की भी है, तो 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन, अगर सुप्रीम कोर्ट का भी वो है कि भी 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होती है। तो हमारा ये कहना है कि भी चलो MCD में आपने महिला हमारी जननी है, मातृशक्ति है, हम भारत माता की भी जय बोलते हैं, तो गौ माता की भी जय बोलते हैं, अपनी जननी माता की भी जय बोलते हैं। संस्कृति हमारी ये है। लेकिन एक महिला है, हमारी बहन है, बेटी है, हमारी मिसेज है, लेकिन वो घर, मैं सोचता हूँ महिला वो काम नहीं कर पाती है, वो घर चलाने में सबसे ज्यादा निपुण होती है। हालांकि कोई किसी में टैलेंट होता है। माननीय हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी रही, माननीय भारतीय जनता पार्टी की नेता सुषमा स्वराज रही, और किरण बेदी जी रही, बहुत है जिनमें प्रतिभा है। तो वो कोई रोक टोक नहीं है, वो किसी भी सीट पर, कोई भी महिला किसी भी जेंट सीट पर वो चुनाव लड़ सकती है, उसको कोई रोक टोक नहीं है। और SC महिला तो किसी भी उस पर किसी भी चुनाव के लिए कोई पाबंदी नहीं है उसको चुनाव लड़ने की, किसी पर भी कोई रोक टोक नहीं है, वो लड़ सकती है। लेकिन यहाँ पे प्रावधान क्या कर दिया कि तो मेल सीट का डिवीजन हो गया, तो 50 तो उसमें हो गए, आधी फीमेल आधी मेल, उसमें भी SC के लिए कैटेगरी कट गई जो मेल में से, तो वो 50% से ज्यादा जो है ना वो रिजर्व हो गई हैं। तो मैं तो खैर इस बात का तो नहीं कह रहा, लेकिन किसी भी महिला में, हमारी मातृशक्ति में टैलेंट है तो आए। लेकिन ज्यादातर क्या देखा है कि भी जो फीमेल सीट हो गई है, तो वो उसके या तो हस्बैंड या उसका बड़ा बेटा है तो बड़ा बेटा, फीमेल का तो नाम यूज कर रहे हैं। वो बेचारी गृहिणी होती है, वो घर को बेहतर तरीके से लग गया तो मतलब ऐसे उसको यूज करती है। अभी मेरे को है, देखो हम वैसे RSS का मैं 2य वर्ष शिक्षित हूँ, हमें सब पंक्ति में बैठना, कोई जाति बिरादरी का उसका नहीं है। जो भारत माँ का, इस भारत माता को तिलक करता है, जो वो ईसाई है, मुस्लिम है, भाई हिंदू है, सिख है, वो सब भारत माँ के सपूत हैं। वो पूजा पत्ती कोई भी होता है,
वो कोई उसमें द्वेष भावना संग नहीं सिखाता है। भारत माता को, भारत की भूमि को प्यार करने वाले सभी उसकी बेटे और बेटियां हैं। तो इस नाते से मातृशक्ति को, मेरे को कहोगे ना, हमें ट्रेंड भी करते हैं, खाना ये सांघिक खाना है, छोटा मोटा काम, लेकिन मेरे को अगर रसोई में केवल चाय तो बना लूंगा, मैं चाय बना लूंगा, लेकिन उससे ज्यादा करूंगा तो मेरे को पता हो, मिसिज भी कई बार मैं यही कहूंगा डांट देती है, अरे क्या तुम घर के मालिक हो, तुम्हें वो चीनी कहाँ रखी थी, वो मैंने पूछना पड़ता है, क्योंकि वो उनको मालूम है। लेकिन कोई बाहर की बात होती है तो वो उनको नहीं मालूम, वो मुझे मालूम होती है। तो मेरा ये कहना है कि रिजर्वेशन 50% हमारी मातृशक्ति के कर दी, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा, जिसमें टैलेंट है वो तो आ ही जाएगी, लेकिन वो बेचारी का वो परिवार को पालना है, जो उम्र ज्यादा होगी 50 पे, वो नाती पोते पड़ोते उनको संभालने में बेटर होता है, वो घर को भी संभालती है, बच्चों को भी, नहीं तो वो फिर दूसरे उनमें रस्तों में चले जाते हैं। तो मैं इसका विरोध नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूं, अभी इसमें एमसीडी छोटी इकाई है, अब विधानसभा है, विधानसभा में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन नहीं कर रखी, पार्लियामेंट में रिजर्व नहीं कर, हाँ पार्टियां कहते हैं हम 33% देंगे, लेकिन संवैधानिक दर्जा नहीं दे रहे, ना तो उसमें विधानसभा में संवैधानिक दर्जा दे रहे हैं और ना तो पार्लियामेंट में संवैधानिक दर्जा। लेकिन पार्लियामेंट में फिर कम से कम 33% संवैधानिक दर्जा तो दे दो, रिजर्व करो उसको 33%, वहां पर नहीं। एमसीडी एक छोटी इकाई है, इसी में गापड़ गोल कर रखा है, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा, जो भी हमारी मातृशक्ति, लेकिन मैं तो प्रत्यक्ष रूप से देख रहा हूं, अगर फीमेल सीट होगी तो बेचारी वह भी उसमें इंगेज कर दी, अच्छा वो पढ़ी लिखी है नहीं पढ़ी लिखी है, वो जो दूसरा उसका आदमी है या उसका बेटा है वो राजनीति करते हैं, उसको बेचारे ठप्पा के नाम से वो घर से भी बेघर कर दी, उसको खींचे खींचे घूमते हैं, उसको तो रबड़ स्टैंप बना दिया, रबड़ स्टैंप बना रखे। जिसमें टैलेंट है तो आएगी ना। अभी एक हमारी निगम पार्षद उर्मिला चौधरी है इधर से, अमन विहार से, वो राजनीति करती है, बिल्कुल प्योर राजनीति करती है, सामाजिक कार्य करता है, तो टैलेंट है, तो आगे आना चाहिए, वो है, वो आगे है, बल्कि उनके हस्बैंड उस राजनीति में नहीं है, वो सरकारी अधिकारी है, वो सर्विस में है, सरकारी अधिकारी है। तो मैं तो कुछ ऐसे तो नाम है ना, हमारी किरण बेदी जी रही है जैसे, तो जिसमें टैलेंट है वो चुनाव लड़े, उसको प्रोत्साहन देंगे हम भी। लेकिन जो बेचारी मन मार के वो कहते हैं भी खर्चा हो गया अब ये तुम करो, तो उसका मन भी मारा जाता है और घर को भी ठीक से वो संभाल नहीं पाती है। तो इस नाते से मैं थोपने वाली बात है ये, मतलब आपका कहने का मतलब है उसको रबड़ स्टैम्प की तरह यूज, हाँ रबड़ स्टैंप की तरह यूज ना करे, जो महिला मतलब काम करना चाहती है वो आगे आए। हाँ, फिर ये जो हस्बैंड का है ना कि मैं राजनीति में हो तो मेरी पत्नी आएगी, हमें हट जाना चाहिए पीछे। भाई जो महिला उस क्षेत्र, मान लिया मैं कार्य करता हूँ, मैं मेल हूँ और ये फीमेल होगी, तो कोई जरूरी थोड़ी है कि मैं अपने घर की धर्मपत्नी को या अपनी बिटिया को या किसी तीसरे की तलाश करूंगा या पुत्र वधू को तलाशूं। नहीं भाई, जो महिला कार्य करती है, जो महिला पदों पर है किसी भी पार्टी का, वो किसी पार्टी का मैं नहीं कह रहा किसी, तो वो महिला आगे आए तो उसको मौका मिले। तो मैं इस एमसीडी पे तो इसलिए, दूसरा ये था कि भी 104 हमारी नॉर्थ में सीट हैं निगम की और साउथ में भी 104 हैं, तो अगर एक एमसीडी का, जैसे पीछे भी कहता है, एक एमसीडी करनी चाहिए थी, हालांकि नोटिफिकेशन हो चुका है और उसी हिसाब से रिजर्वेशन भी करना था। नॉर्थ एमसीडी में 20 रिजर्व सीट कर रखी हैं, उसमें 19% एससी वोट हैं, और साउथ एमसीडी में उसमें 15 कर रखी हैं, और ईस्ट एमसीडी में 11 रिजर्व कर रखी हैं। ये अभी नोटिफिकेशन कर दिया गया है। चलो, अच्छे जवाब दिए आपने। हम चाहेंगे आप बार बार लोगों की समस्याओं पे आवाज उठाते रहें। जी जी, बहुत अच्छे ख्याल है आपके, आपने मेरे विचार लिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। धन्यवाद।